हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग हिंदी निबंध के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो से आपकी हिंदी निबंध वाली यूनिट का रिवीजन हो जाएगा और आपकी इस यूनिट से एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से मैं हिंदी कहानी की भी मैराथन ले चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर से जाके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतेंदु ने ददरी मेले के अवसर पर भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है विषय पर ओजस्वी और सार गर्भित भाषण किस स्थान पर दिया था। ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी बलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलिया नामक स्थान पर उन्होंने भाषण दिया था और आर्य देशोपकारिणी सभा में दिया था भाषण। ये सभा भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये सभा भी पूछी जा सकती है पेपर में। और भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है निबंध का प्रकाशन 1884 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, कविता क्या है निबंध को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न उपशीर्षकों में विभाजित किया है। इन उपशीर्षकों का क्रम यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए है मार्मिक तथ्य, ऑप्शन बी सभ्यता के आवरण और कविता, ऑप्शन सी काव्य और व्यवहार, ऑप्शन डी भावना या कल्पना, ऑप्शन ई कविता पर अत्याचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। पहले आएगा सभ्यता के आवरण और कविता, दूसरा मार्मिक तथ्य, तीसरा काव्य और व्यवहार, चौथा भावना या कल्पना और 5वें नंबर पे आएगा कविता पर अत्याचार। तो कविता क्या है निबंध पर रामचंद्र शुक्ल ने कुल 13 प्रकरणों को उठाया है। ये हम लोग यहाँ पर इनको देख लेते हैं, इनके नामों को प्रकरणों के। सभ्यता के आवरण और कविता, कविता और सृष्टि प्रसार, मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, मनुष्यता की उच्च भूमि, भावना या कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कारवाद, कविता की भाषा, अलंकार, कविता पर अत्याचार और कविता की आवश्यकता। कुल 13 प्रकरणों को इस निबंध में रामचंद्र शुक्ल ने उठाया है। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कविता क्या है निबंध में रामचंद्र शुक्ल ने कितने प्रकरणों को उठाया है। तो कुल 13 प्रकरणों को इस निबंध में उठाया है। और कविता क्या है निबंध का प्रकाशन 1909 ईस्वी में हुआ था। ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है कि कविता क्या है निबंध का प्रकाशन कब हुआ था। तो 1909 ईस्वी में हुआ था और सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। ये पत्रिका भी आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरीके से प्रश्न पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में निम्नलिखित में से किस निबंध का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन ए अशोक के फूल, ऑप्शन बी विचार और वितर्क, ऑप्शन सी मेघदूत एक पुरानी कहानी, ऑप्शन डी शिरीष के फूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिरीष के फूल जो निबंध है इसका उल्लेख इस निबंध में नहीं किया गया है। संस्कृति और सौंदर्य अगर निबंध की बात करें तो इस निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं का उल्लेख किया गया है और ये जो निबंध है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर ही आधारित निबंध है। इस निबंध में उनकी रचनाओं के बारे में बात करी गई है। तो हम लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की किन किन रचनाओं की बात करी गई है इस निबंध में उसको देख लेते हैं। साहित्य का मर्म 1948, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, अशोक के फूल, प्राचीन भारत का कला विकास, मेघदूत एक पुरानी कहानी, विचार प्रवाह, परंपरा और आधुनिकता, लालित्य मीमांसा, कालिदास की लालित्य योजना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतनी रचनाओं का उल्लेख इस निबंध में किया गया है। और भी राइटरों के व्याख्यान आए हुए हैं इस निबंध में, उनको हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने लायक है कि प्राचीन भारत का कला विकास जो है इसका परिवर्धित नाम जो है वो है प्राचीन भारत की कलात्मक विनोद। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारत का कला विकास इसका परिवर्धित नाम क्या है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये प्रश्न पेपर में आ सकता है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध का प्रकाशन जो है वो 1982 ईस्वी में हुआ था और इसके रचनाकार हैं नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के पंक्तियों के सही अनुक्रम पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए
बचपन में दादी जाते पर वह गीत गाती, मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विह्वल होकर गाती। ऑप्शन बी, अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीवी ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। ऑप्शन सी, और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के इस बोर भरे बियाबान में चक्की के स्वर के साथ उतरती चढ़ती जतसार गीती हल्की सी सिहरन पैदा कर जाती है। ऑप्शन डी, कैसे मंगल में प्रभात की कल्पना थी और कैसी काल रात्रि आ गई, एक दूसरे को देखने से डर लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। पहले नंबर पे आएगा बी, फिर ए, फिर डी और फिर चौथे नंबर पे आएगा सी। इन पंक्ति में आप लोग एक चीज़ याद रखेंगे कि यहाँ पर पेपर में प्रश्न पूछा गया था इस निबंध से कि जो राम मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है निबंध में वो जो बच्चे थे वो किस कार्यक्रम में गए थे, तो वो संगीत के कार्यक्रम में गए थे। ये प्रश्न पीवाईक्यू से पूछा जा चुका है। और कितने बजे गए थे ये पूछा जा सकता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, रात के 9 बजे गए थे। उसमें जो राइटर है लेखक के यानी कि लड़के का नाम चिरंजीवी था और ये महानगरीय वातावरण में पली कन्या का नाम कृष्णा था। इस लड़की का नाम आप लोग याद रखेंगे। और ये जो है ये लड़की ये दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती है। ये सब निबंध में दिया हुआ है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। ये पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो जो लड़की थी वो किस विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी, तो वो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी। कितने बजे गए थे? 9 बजे गए थे संगीत कार्यक्रम में। इतना सब कुछ आप लोग इस निबंध के बारे में याद रखेंगे। और इस निबंध का प्रकाशन जो है ये 1974 में हुआ था। विद्यानिवास मिश्र का ये निबंध है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन ए है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है। इसका कारण दिया हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को संदेह है कि शायद ही ऐसा दिन आएगा जब मनुष्य अपनी आसुरी वृत्तियों का परित्याग कर देगा और समस्त संसार हिंसा, घृणा और छीन झपटी के विषाक्त वातावरण से मुक्त हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए, श्वेत परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है। ऑप्शन बी, लाल यह रजोगुण का वर्ण है। ऑप्शन सी, काला सबसे पक्का रंग यही है, इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये प्रश्न जो है ये शिव मूर्ति निबंध से आया हुआ है। शिव मूर्ति निबंध में कुल 3 कलर की मूर्तियों की बात की गई है, श्वेत, लाल और काला। ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है कि कौन से रंग की मूर्ति का उल्लेख जो है वो शिव मूर्ति निबंध में नहीं है। तो आप लोग इनको याद रखेंगे तभी आप लोग सही कर पाएंगे क्वेश्चंस को। और इनका ये अर्थ दिया हुआ है निबंध में, तो इस अर्थ को भी याद रखेंगे। और 6 तरीके से बनी मूर्तियों का उल्लेख किया गया है इस निबंध में, वो भी मैंने आगे लिया हुआ है, उसको भी हम लोग देखेंगे। शिव मूर्ति निबंध का प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार जो हैं ये प्रताप नारायण मिश्र हैं। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध पेपर में पूछे जाते हैं, तो इन निबंधों को हम लोग देख लेते हैं। धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भाव, नारी, मनोयोग, मुच्छ, परीक्षा, समझदार की मौत, हा, दा, नास्तिक, टेढ़ जान, शंका, सब काहू, होली है अथवा होरी, ईश्वर की मूर्ति, घूरे का लत्ता बिने, जुआ, सोने का डंडा, कनातन का डौल बांधे, अपव्यय और दान। इतने निबंध जो हैं ये प्रताप नारायण मिश्र के हैं और ये इम्पॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछे जाते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी
अच्छी अच्छी और बड़े महसूल की ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाले हो तो ये क्या नहीं कर सकते। यह उदाहरण किस निबंध से उद्धृत है? ऑप्शन ए दिल्ली दरबार दर्पण, ऑप्शन बी भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ऑप्शन सी शिव मूर्ति, या ऑप्शन डी शिव शंभू के चिट्ठे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किलात खां को कुल कितनी कीमत की चीज़ें तोहफे में मिली थी? ऑप्शन ए 20,000, ऑप्शन बी 25,000, ऑप्शन सी 15,000, या ऑप्शन डी 4,000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25,000 कीमत की चीज़ें उसको तोहफे में मिली थी। ये जो क्वेश्चन है ये दिल्ली दरबार दर्पण निबंध से आया हुआ है। अब उसको 25,000 की कुल कौन कौन सी चीज़ें मिली थी इनको भी हम लोग देख लेते हैं। किलात खां को भी झंडा नहीं मिला, पर उन्हें एक हाथी जिस पर 4,000 की लागत का हौदा था, जड़ाऊ गहने, घड़ी, कारचोबी कपड़े, काम खाप के थान वगैरह सब मिलाकर कुल 25,000 की चीज़ें तोहफे में मिली थी। ये आप लोग याद रखिए, किलात खां को झंडा नहीं मिला था लेकिन उसको 25,000 की चीज़ें तोहफे में मिली थी। और किलात खां के जो सरदार आए थे उसके साथ गए सरदारों को कश्तियों में लगाकर कुल 10,000 रुपए की चीज़ें दी गई थी। तो ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है कि किलात खां के साथ गए सरदारों को कितनी हजार रुपए की चीज़ें तोहफे में दी गई थी। तो कुल 10,000 रुपए की चीज़ें तोहफे में दी गई थी। ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपने माय लॉर्ड जब से भारतवर्ष में पधारे हैं बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है या सचमुच में कोई करने योग्य काम भी किया है, खाली अपना ख्याल ही पूरा किया है, या यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन किया है? उपर्युक्त कथन शिव शंभू के चिट्ठे निबंध में किस चिट्ठे का है? ऑप्शन ए श्रीमान का स्वागत, ऑप्शन बी बनाम लार्ड कर्जन, ऑप्शन सी वायसराय का कर्तव्य, या ऑप्शन डी बंग विच्छेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बनाम लार्ड कर्जन चिट्ठे में इन पंक्तियों का उल्लेख किया गया है। इस निबंध का प्रकाशन जो है शिव शंभू की चिट्ठे, इसका प्रकाशन 1905 ईस्वी में हुआ था और भारत मित्र पत्रिका में हुआ था। ये आप लोग याद रखेंगे। इसमें कुल 14 चिट्ठे हैं। ये आप लोग याद रखेंगे, कुल 14 चिट्ठे हैं और 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम से लिखे गए हैं। लॉर्ड कर्जन के नाम जिसमें 8 चिट्ठे लिखे गए हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, अरे भाई रात होती है अंधेरा होता है तो तुम चाहो या न चाहो प्रभात का प्रकाश स्वमेव उतर आता है कि नहीं? उठ जाग मुसाफिर निबंध में उपरोक्त पंक्तियां किस पात्र द्वारा कही गई हैं? ऑप्शन ए रिप्पन बाबू, ऑप्शन बी मनोहर बाबू, ऑप्शन सी जगदीश बाबू, या ऑप्शन डी प्रकाश बाबू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जगदीश बाबू द्वारा ये पंक्तियां कही गई हैं। और इस निबंध में जगदीश बाबू की उम्र जो है वो 95 वर्ष दी गई है। तो आप लोग ये याद रखेंगे, हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए। उठ जाग मुसाफिर के लेखक जो है विवेकी राय हैं और इस निबंध का प्रकाशन 2012 में हुआ था। जी आप लोग याद रखेंगे इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 है, निबंध मजदूरी और प्रेम के उपशीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए गडेरिये का जीवन, ऑप्शन बी हल चलाने वाले का जीवन, ऑप्शन सी मजदूर की मजदूरी, ऑप्शन डी मजदूरी और कला, ऑप्शन ई प्रेम मजदूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। पहले आएगा हल चलाने वाले का जीवन, गडरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, और फिर आएगा मजदूरी और कला। इसमें इस निबंध में कुल 8 शीर्षक आए हुए हैं। तो इन 8 शीर्षकों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। हल चलाने वाले का जीवन, गडरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फ़कीरी,
समाज का पालन करने वाली दूध की धारा और पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। तो इन 8 शीर्षकों को आप लोग क्रम में याद रखेंगे, क्योंकि पेपर में 1 से 2 बार क्रम से लगाने के लिए पेपर में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। मजदूरी और प्रेम निबंध का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार अध्यापक पूर्ण सिंह है। क्वेश्चन नंबर 12 है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में जयशंकर प्रसाद के किन निबंधों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए यथार्थवाद और छायावाद, ऑप्शन बी काव्य और कला, ऑप्शन सी रहस्यवाद, ऑप्शन डी रंगमंच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 केवल बी सी। काव्य और कला और रहस्यवाद, इन 2 निबंधों का उल्लेख जो है वो संस्कृति और सौंदर्य निबंध में किया गया है। जयशंकर प्रसाद के ये निबंध हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन से हैं? ऑप्शन ए वैष्णवता और भारतवर्ष, ऑप्शन बी देशोन्नति, ऑप्शन सी लेवी प्राण लेवी, ऑप्शन डी सुशिक्षितों का कर्तव्य, ऑप्शन ई भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 केवल ACE। वैष्णवता और भारतवर्ष, लेवी प्राण लेवी और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये तीनों ही निबंध जो हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। अब हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंधों को देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। कश्मीर कुसुम, उदयपुरोदय, कालचक्र, इस निबंध को राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था, ये आप लोग याद रखेंगे। बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, तदीय सर्वस्व, जातीय संगीत, नाटकों का इतिहास, वैद्यनाथ की यात्रा, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, जाति विवेचनी सभा, 5वें पैगंबर, अंग्रेज स्तोत्र, कंकड़ स्तोत्र, वैष्णवता और भारतवर्ष, हिंदी भाषा, सूर्योदय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, भ्रूण हत्या, रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, संगीत सार, नाटक, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो इन निबंधों को आप लोग याद रखेंगे। इसमें जो रेड कलर से निबंध दिए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट निबंध हैं, और इसमें आप लोग भारतेंदु की नाटक निबंध को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये निबंध है जो कि नाटक नाम से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुछ भावों के विषय तो अमूर्त होने लगे जैसे कीर्ति की लालसा, ऐसे भाव को ही बौद्ध दर्शन में अरूप राग कहते हैं। यह अभिमत किस निबंध में लिखा गया है? ऑप्शन ए संस्कृति और सौंदर्य, ऑप्शन बी कविता क्या है, ऑप्शन सी मजदूरी और प्रेम, या ऑप्शन डी उठ जाग मुसाफिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कविता क्या है निबंध में यह अभिमत उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह निहायत सच है कि जैसे अंधों के आगे कोई हाथी आवे और कोई उसका नाम बता दे तो सब उसको टटोलेंगे। उपर्युक्त कथन शिवमूर्ति निबंध में किस महात्मा ने कहा है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी रैदास, या ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कबीर ने कहा है इस पंक्ति को शिवमूर्ति निबंध में। क्वेश्चन नंबर 16 है, रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएंगी और यह भी बताएंगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में 2 ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य, जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपर्युक्त कथन किस निबंधकार का है? ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन सी विवेकी राय, या ऑप्शन डी कुबेरनाथ रॉय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विवेकी राय का ये कथन है, और ये उन्होंने उठ जाग मुसाफिर निबंध की भूमिका में कहा है। अब उठ जाग मुसाफिर की निबंध की जो भूमिका है उसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ थी जो कि पेपर में पूछी जा सकती हैं, उनको मैंने यहाँ पे ले लिया है। लेखक शब्दों से लड़ता है, उसकी सेना के सब कुछ हैं शब्द, इस शब्द सेना के बल पर मेरी उठ जाग मुसाफिर कृति तैयार हो गई। दूसरी पंक्ति है, अवश्य ऐसा लग रहा है कि ललित निबंध ठहरी हुई विधा है, मगर यह ललित निबंधकार ठहरा हुआ नहीं है। अगले 1 वर्ष के अंदर मैं 10 ललित निबंध लिखूंगा। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि 1 वर्ष के अंदर 10 ललित निबंध लिखने के लिए बोला है
यहाँ पर विवेकी राय ने। तो ये पॉइंट जो है वो पेपर में हो सकता है पूछ लिया जाए। फिर ये इंपॉर्टेंट पंक्ति दी थी, भले वक्त पर याद आए पंडित विद्यानिवास मिश्र। एक बार उन्होंने कहा था, पराजय कभी मत स्वीकार कीजिए, हिम्मत करके आगे बढ़ो। तो ये पंक्ति हो सकता है पेपर में पूछ ली जाए। और ये पूछा जा सकता है कि उपर्युक्त पंक्ति जो है ये किस निबंध की भूमिका में विद्यानिवास मिश्र ने कही है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, विद्यानिवास मिश्र की ये पंक्ति है और उठ जाग मुसाफिर में ये पंक्ति दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मजदूरी और प्रेम निबंध में गुरु नानक का कथन भोले भाव मिले रघुराई किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी माली, ऑप्शन सी गडेरिया या ऑप्शन डी फकीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसान के संबंध में ये पंक्ति कही गई है। और इसमें कुल 8 शीर्षक हैं। हल चलाने वाले का जीवन के अंतर्गत ये पंक्ति आई हुई है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह हैं। ऑप्शन ए आलोक पर्व, ऑप्शन बी माटी हो गई सोना, ऑप्शन सी विचार और वितर्क या ऑप्शन डी कुछ उथले कुछ गहरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 केवल ए सी, आलोक पर्व और विचार और वितर्क। ये दोनों ही निबंध जो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में ये क्रम से लगाने के लिए भी पूछे जा चुके हैं। तो इनको हम लोग देख लेते हैं। अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972। तो इन निबंध संग्रहों को आप लोग इसी तरह याद रखेंगे क्योंकि पेपर में क्रम से लगाने के लिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, श्रीमान का स्वागत शीर्षक में लॉर्ड कर्जन कितने वर्ष के लिए भारतवर्ष के वायसराय और गवर्नर जनरल होकर आते हैं? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष या ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 वर्ष के लिए भारत के गवर्नर जनरल होकर आते हैं। और लॉर्ड कर्जन के लिए 8 चिट्ठे लिखे गए हैं शिव शंभू के चिट्ठे निबंध में। तो ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, इस बड़े राज्य का प्रबंध जिन लोगों के हाथ में सौंपा गया है उनमें केवल बुद्धि ही के प्रबल होने की आवश्यकता नहीं है, वरन उत्तम आचरण और सामाजिक योग्यता की भी वैसी ही आवश्यकता है। उपरोक्त कथन का संबंध किस निबंध से है? ऑप्शन ए भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ऑप्शन बी दिल्ली दरबार दर्पण, ऑप्शन सी उठ जाग मुसाफिर या ऑप्शन डी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध की ये पंक्ति है। इस निबंध का प्रकाशन 1877 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के आधार पर दिए गए विवरणों में आयु को छोटे से बड़े क्रम में संयोजित करें। तो यहाँ पर आयु के हिसाब से इनको आगे से पीछे क्रम में लगाना है। जरा और जीर्णता की आगमनी का समाचार काल तुरंत दूर से हिनहिना कर दे जाता है। ऑप्शन बी से ज़्यादा असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। ऑप्शन सी जीवन के सम्मुख फण उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है। ऑप्शन डी इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं है, यह जरा और वृद्धत्व का प्रतीक नहीं। ऑप्शन ई तब मैं व्यवस्था की पुतली घर की इन यंत्र कन्याओं से माफ़ी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। यहाँ पर जो है यहाँ पर ये 39 आएगा, 40, 30, 38 और 45। इनके हिसाब से इनको क्रम से लगाना है। तो इस हिसाब से पहले नंबर पे आएगा 30 वाला यानी सी, फिर डी, फिर बी, ए और ई और फिर ई। क्वेश्चन नंबर 22 है, मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है में आई पंक्तियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए मनहु काल राति अंधियारी, ऑप्शन बी घोर जंतु संपूर्ण नर नारी, ऑप्शन सी लगत अवध भयावह भारी, ऑप्शन डी दर्पहि एकई एक निहारी, ऑप्शन ई घर मसान परिजन जनुभूता।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इन पंक्तियों को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। लागत अवध भयावह भारी, मानहु काल राति अंधियारी, घोर जंतु संपुर नर नारी, डरपहि एक ही एक निहारी, घर मसान परिजन जनभूता, सुत हित मित मनहु जमदूता, वाघन विटप बेल ही कुमिलाई, थरित सरोवर देख ही न जाही। तो ये पंक्तियां जो है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में दी हुई हैं। अब एक और ये 4 पंक्ति दी हुई थी तो इनको भी मैंने यहाँ पर ले लिया है। हो सकता है ये भी पेपर में आ जाए क्रम से लगाने के लिए। मोरे राम के भीजे मुकुटुआ, लक्ष्मण के पुटुकुआ, मोरी सीता के भीजे सेनुरुआ, ता राम घर लौटही। तो इन दोनों को आप लोग याद रखेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये क्रम से लगाने के लिए पूछा जा चुका है पेपर में, तो आगे भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध के अनुसार हजारी प्रसाद और जयशंकर प्रसाद में किस बात को लेकर मतभेद है? ऑप्शन ए भक्ति काव्य, ऑप्शन बी सौंदर्य, ऑप्शन सी संस्कृति और ऑप्शन डी लालित्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भक्ति काव्य को लेकर हजारी प्रसाद और जयशंकर प्रसाद में मतभेद है, ऐसा दिया हुआ है संस्कृति और सौंदर्य निबंध में। इस निबंध में कई लोगों के नाम आए हुए हैं, तो यहाँ पर मैंने ले लिया। हो सकता है ये भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि किसका नाम नहीं आया है संस्कृति और सौंदर्य निबंध में, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अलावा जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, कालिदास, भरत मुनि, गोविंद पांडे और रविंद्रनाथ ठाकुर, इतने लोगों का नाम इस निबंध में आया हुआ है। इनको आप लोग याद रखेंगे, ये पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हमने और रईसों की तरह अपनी उम्र खेल कूद में नहीं गंवाई, वरन लड़कपन से ही विद्या के उपार्जन में चित्त लगाया और पूरे पंडित और कवि हुए। उपर्युक्त कथन दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में किसका है? ऑप्शन ए किलात खां, ऑप्शन बी नवाब साहिब, ऑप्शन सी सखा राम साहिब या ऑप्शन डी वायसराय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवाब साहब का ये कथन है जो उन्होंने वायसराय से कहा है। अब यहाँ पर नवाब साहब को वायसराय ने भाई कवि बोला है, ये आप लोग याद रखेंगे। ये प्रश्न पूर्व में पूछा जा सकता है कि वायसराय ने भाई कवि किसको कहा है, तो नवाब साहब को बोला है। और इन्होंने फारसी, अरबी और फारसी का एक पद भी बनाया है, ऐसा निबंध में दिया हुआ है। तो अरबी और फारसी का एक पद किसने बनाया है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर में, तो ये नवाब साहब ने बनाया है ये सब। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिव मूर्ति निबंध में आए कथनों को पहले से बात के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है, हमारा धर्म पत्थर का है। ऑप्शन बी वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याणमय है, यह दोनों एक ही प्रेम के स्वरूप के नाम है। ऑप्शन सी हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है और वह विशेषता शैवों के धर्म का आधार है। ऑप्शन डी केवल प्रेम ही के नाते ईश्वर है, नहीं तो घर की चक्की से भी गए बीते, पानी पीने के काम के नहीं। ऑप्शन ई हमारे ग्रामदेव भगवान भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य अप्रत्यक्ष एवं अचिंत्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पहले नंबर पे आएगा ई, फिर ए, फिर बी, फिर सी और फिर सबसे लास्ट में डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, शिव मूर्ति निबंध में अक्षरमयी शिव मूर्ति का नाम नहीं है। ऑप्शन ए हृदयेश्वर, ऑप्शन बी मंगलेश्वर, ऑप्शन सी प्रेमेश्वर या ऑप्शन डी खेरेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खेरेश्वर जो है वो अक्षरमयी शिव मूर्ति का नाम नहीं है। ये है पाषाणादि मूर्तियों के नाम निबंध में दिए हुए हैं, ये उन मूर्तियों का नाम है। इस हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, प्रेमेश्वर के के साथ ही एक और नाम दिया हुआ था भारतेश्वर। और अक्षरमयी मूर्तियों के 4 नाम निबंध में दिए हुए हैं और पाषाणादि के भी खीरेश्वर के अलावा रामनाथ,
वैद्यनाथ आनंदेश्वर और खेरेश्वर। तो ये चार नाम जो है ये पाषाणादि मूर्तियों के हैं और अक्षर में शिव मूर्ति के नाम है हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, प्रेमेश्वर और भारतेश्वर। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। उपयुक्त पंक्तियां निम्न में से किस निबंध से उद्धृत हैं? ऑप्शन ए शिव शंभू के चिट्ठे, ऑप्शन बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन सी मजदूरी और प्रेम, या ऑप्शन डी उठ जाग मुसाफिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से ये पंक्तियां आई हुई हैं। इन पंक्तियों में आप लोग एक चीज याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा गया था पेपर में कि मानव शरीर का अध्ययन करने वाली किन विद्वानों का मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य वृत्तियां रह गई हैं। तो ये प्राणी वैज्ञानिकों का मत है। ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है, ये आप लोग याद रखेंगे इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 28 है, इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। कथन किसके बारे में है? ऑप्शन ए जिल्दसाज, ऑप्शन बी बाग का माली, ऑप्शन सी हल चलाने वाला, ऑप्शन डी भेड़ चराने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भेड़ चराने वाले के बारे में ये पंक्तियां जो हैं वो दी हुई हैं निबंध में। क्वेश्चन नंबर 29 है, कविता क्या है निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है? ऑप्शन ए चिंतामणि भाग 1, ऑप्शन बी चिंतामणि भाग 2, ऑप्शन सी चिंतामणि भाग 3, ऑप्शन डी चिंतामणि भाग 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिंतामणि भाग 1 में ये निबंध संकलित है। ये आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग इस निबंध में संकलित निबंध संग्रह में जो है इसमें हम लोग संकलित निबंधों को देख लेते हैं। चिंतामणि भाग 1 में संकलित निबंध हैं भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति चित्रवाद और रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। तो कुल 17 निबंध जो हैं वो चिंतामणि भाग 1 में संकलित हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। और चिंतामणि के जो हैं वो कुल 4 भाग हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसमें ये निबंध बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। रसात्मक बोध के विविध स्वरूप, ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, अशोक के फूल निबंध केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है और इस अध्याय का अनग लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। उपयुक्त पंक्तियां किस निबंध की हैं? ऑप्शन ए संस्कृति और सौंदर्य, ऑप्शन बी लोक मंगल की साधनावस्था, ऑप्शन सी रहस्यवाद, ऑप्शन डी काव्य और कला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृति और सौंदर्य में निबंध में ये पंक्तियां दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सुमेलित कीजिए। इधर चिट्ठे दिए हुए हैं और इधर इनका प्रकाशन वर्ष। आशीर्वाद, शाइस्ता खां का खत 2, वायसराय का कर्तव्य, विदाई संभाषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आशीर्वाद जो है ये इस चिट्ठे का प्रकाशन 1907 ईस्वी में हुआ था। शाइस्ता खां का खत 2 1906, वायसराय का कर्तव्य 1904, विदाई संभाषण 1905। और हम लोग देख लेते हैं इन चिट्ठों के प्रकाशन वर्ष। तो पहला चिट्ठा है बनाम लॉर्ड कर्जन, इसका प्रकाशन 11 अप्रैल 1903 में हुआ था। ये लॉर्ड कर्जन के नाम लिखा गया है। श्रीमान का स्वागत 26 नवंबर 1904, लॉर्ड कर्जन के नाम।
वायसराय का कर्तव्य 17 सितंबर 1904 लॉर्ड कर्जन के नाम। पीछे मत फेंकिए 17 दिसंबर 1904 लॉर्ड कर्जन के नाम। आशा का अंत 25 फरवरी 1905 लॉर्ड कर्जन के नाम। एक दुराशा 18 मार्च 1905 लॉर्ड कर्जन। विदाई संभाषण 2 सितंबर 1905 लॉर्ड कर्जन। बंग विच्छेद 21 अक्टूबर 1905 लॉर्ड कर्जन के नाम कुल 8 चिट्ठी लिखे गए हैं। फिर लॉर्ड मिंटो के नाम 2 चिट्ठी लिखे गए हैं। लॉर्ड मिंटो का स्वागत 23 सितंबर 1905 लॉर्ड मिंटो। मार्ली साहब के नाम एक खत लिखा गया है जो कि भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था 16 फरवरी 1907 भारत सचिव मिस्टर मार्ली के नाम। फिर आशीर्वाद भारत मित्र 30 मार्च 1907 लॉर्ड मिंटो के नाम लिखा गया। आशीर्वाद और लॉर्ड मिंटो का स्वागत, ये 2 खत जो हैं वो लॉर्ड मिंटो के नाम लिखे गए हैं और सारे ही चिट्ठी जो हैं वो भारत मित्र में प्रकाशित हुए थे, ये आप लोग याद रखेंगे। शाइस्ता खां का खत 1, शाइस्ता खां का खत 2, तो 2 खत जो हैं वो शाइस्ता खां द्वारा लिखे गए हैं। 25 नवंबर 1905 इनका प्रकाशन वर्ष है और फूलर साहब के नाम लिखे गए हैं। दूसरे का है 18 अगस्त 1906 फूलर साहब के नाम। फिर 14वां चिट्ठा है सर सैयद अहमद खां का खत 9 मार्च 1907 अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों के नाम। तो ये आप लोग याद रखेंगे। कुल 14 चिट्ठे हैं शिव शंभू के चिट्ठे निबंध में। क्वेश्चन नंबर 32 है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए, निबंध का शीर्षक लोकगीत से प्रेरित है। ऑप्शन बी, भारतीय संस्कृति जीवन मूल्यों के उदात्त एवं मार्मिक स्वरूप की अभिव्यक्ति है। ऑप्शन सी, निबंधकार ने निबंध में जिस मेहमान कन्या का उल्लेख किया है उसका नाम कृष्णा है। ऑप्शन डी, यह विद्यानिवास मिश्र का पहला ललित निबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह विद्यानिवास का पहला ललित निबंध है। ये ऑप्शन गलत है, बाकी सारे ही ऑप्शन जो हैं इसमें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। ऑप्शन ए, भारतेंदु ने कालचक्र शीर्षक अपने इतिहास जर्नल 1873 में नोट किया, हिंदी नए चाल में ढली। ऑप्शन नंबर बी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में आर्य नागरिक समाज नामक संस्था का निर्माण किया। ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आनंद रघुनंदन नाटक लिखा। ऑप्शन डी, भारतेंदु 1881 में भारत मित्र के संपादक को अपनी कविता प्रकाशनार्थ भेजते हुए खड़ी बोली के लिए साधु भाषा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ई, भारतेंदु की भाषा के बारे में लिखा है, भारतेंदु ने भाषा के बारे में लिखा है कि परदेसी माता का भाषा का भरोसा मत करो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ADE। ये तीनों ही ऑप्शन जो हैं भारतेंदु के संबंध में बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है योग शास्त्र में मन की कितनी अवस्थाएं कही गई हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 अवस्थाएं कही गई हैं। ये जो क्वेश्चन है ये उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध से आया हुआ है। उसमें योग शास्त्र की 5 अवस्थाएं कही गई हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, विमूढ़, निरुद्ध और आरूढ़, और ये इसी क्रम में दिया हुआ है निबंध में। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्न में से कौन विवेकी राय कृत निबंध संग्रह नहीं है। ऑप्शन ए, फिर बैतलवा डाल पर। ऑप्शन बी, गवई गंध गुलाब। ऑप्शन सी, उठ जाग मुसाफिर। या ऑप्शन डी, हर बारिश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर बारिश में निबंध संग्रह जो है वो विद्यानिवास मिश्र का नहीं है, ये निर्मल वर्मा का निबंध संग्रह है। और इस निबंध संग्रह का प्रकाशन 1970 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा निर्मल वर्मा का एक और निबंध संग्रह है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है, चीड़ों पर चांदनी। इसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ था। अब हम लोग विवेकी राय के निबंधों को देख लेते हैं। विवेकी राय के निबंध है किसानों का देश 1956, गांवों की दुनिया 1957, त्रिधारा 1958, फिर बैतलवा डाल पर 1962, आस्था और चिंतन 1991,
गवई गंध गुलाब 1980, नया गांव नाम 1984, आम रास्ता नहीं है 1988, जगत तपोवन सोगी 1995, जीवन अज्ञात का गणित है 2004। इतने जो निबंध हैं वो विवेकी राय के हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए विचार प्रवाह, ऑप्शन बी विचार विथि, ऑप्शन सी विचारधारा या ऑप्शन डी विचार सरिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विचार विथि के नाम से चिंतामणि भाग 1 पहले प्रकाशित हुआ था और इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1936 है। सॉरी। तो हम लोग चिंतामणि की चारों भागों को यहाँ पर देख लेते हैं। चिंतामणि भाग 1 का संपादन जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने किया था। इसका प्रकाशन वर्ष 1939 है। इसमें कुल 17 निबंध संकलित हैं। फिर चिंतामणि भाग 2 का संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। इसका प्रकाशन 1945 में हुआ था और इसमें कुल 20 निबंध संकलित हैं। फिर चिंतामणि भाग 3 का प्रकाशन जो संपादन है वो नामवर सिंह ने किया था। इसका प्रकाशन वर्ष 1983 है और इसमें कुल 21 निबंध संकलित हैं। चिंतामणि भाग 4 का संपादन कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह ने किया था। इसका प्रकाशन वर्ष 2004 है और इसमें कुल 47 निबंध संकलित हैं। तो पेपर में प्रश्न इनसे बन सकते हैं कि चिंतामणि भाग 2 का संपादन किसने किया था, या इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, या इसमें कितने निबंध संकलित हैं। तो आप लोग इस स्लाइड को पूरी टेबल को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। यह कथन भारतेंदु के किस निबंध से लिया गया है? ऑप्शन ए भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ऑप्शन बी दिल्ली दरबार दर्पण, ऑप्शन सी सरयू पार की यात्रा, या ऑप्शन डी दिल्ली स्त्री सेवा पद्धति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। उठ जाग मुसाफिर निबंध में यह पंक्तियां किस कवि की हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, या ऑप्शन डी प्रेमचंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां हैं जो कि इस निबंध में दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, मजदूरी और प्रेम निबंध में अनार के फूल और फल देखकर लेखक को किसकी याद आती है? ऑप्शन ए अपने रुधिर की, ऑप्शन बी माली के रुधिर की, ऑप्शन सी परमात्मा की, या ऑप्शन डी अपने बचपन की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माली के रुधिर की याद आती है। अगर आप लोग इन निबंधों के अलग अलग PYQs और MCQs को सॉल्व करना चाहते हैं तब भी आप लोग, मैंने इनके भी अलग अलग PYQs और MCQs को भी कराया हुआ है, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में आए कथनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए, जो जाति सुंदर का सम्मान नहीं कर सकती वह यह भी नहीं जानती कि बड़े उद्देश्य के लिए प्राण देना क्या चीज़ है। ऑप्शन बी, संस्कार की प्रक्रिया अंततः संस्कृति के क्षेत्र में शुद्धिकरण की ओर ले जाती है जिसकी परिणति वर्जनशीलता में होती है। ऑप्शन सी, वे मिश्र संस्कृति के वकील ना थे, ना ही एक वकील की तरह अपने पक्ष के लिए इतिहास के तथ्य बटोरने गए थे। ऑप्शन बी, अज्ञेय जहाँ संस्कृति की केवल संग्राहकता की हिमायत करते हैं वहाँ द्विवेदी जी त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते। ऑप्शन ई, द्विवेदी जी की लालित मीमांसा का दूसरा सूत्र यह है कि बंधन के विरुद्ध विद्रोह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। पहले नंबर पे आएगा सी, फिर डी, फिर बी, उसके बाद में फिर आएगा ए और सबसे लास्ट में आएगा ई। क्वेश्चन नंबर 41 है, सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मरणासन्न के संचयन से, ग्रह उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसने उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। यह पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं? ऑप्शन ए, दिल्ली दरबार दर्पण, ऑप्शन बी, शिव शंभू के चिट्ठे, ऑप्शन सी, उठ जाग मुसाफिर, या ऑप्शन डी, नाखून क्यों बढ़ते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था। ऑप्शन ए 1877 ईस्वी, ऑप्शन बी 1878 ईस्वी, ऑप्शन सी 1889 ईस्वी या ऑप्शन डी 1888 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार हो चुका है, जिसमें पहले की रिपोर्टिंग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी, ये आप लोग याद रखेंगे। और इस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड लिटन थे। तो पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत जो दिल्ली दरबार दर्पण निबंध है उसमें वायसराय कौन थे उस समय, तो वो लॉर्ड लिटन थे उस समय। दूसरा वाला जो हुआ था दिल्ली दरबार वो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था और 1903 में हुआ था। तीसरा वाला लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। उन्नीस 1911 में। ये आप लोग याद रखेंगे। और इस निबंध के संबंध में और महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख लेते हैं। इसमें नेशनल एंथम एक वजह था गॉड सेव द क्वीन, यानी ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे। और वायसराय ने जो एड्रेस पढ़ा था उसमें संबोधित लोग थे, हे अंग्रेजी राज के कार्यकर्ताओं और सच्चे अधिकारी लोग, हे वॉलेंटियर सिपाहियों, हे इस देश के सरदार और रईस लोग, हे हिंदुस्तान की राज राजेश्वरी की देसी प्रजा लोग। तो इससे पेपर में प्रश्न इस तरह पूछा जा सकता है कि वायसराय ने जो एड्रेस पढ़ा था उसमें से जो संबोधित लोग थे उनमें से ये कौन नहीं था। तो आप लोग इनको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है के अनुसार सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इधर प्रयोग की वस्तु दी हुई है और इधर निर्यातक देश। मार्किन की धोती, लंकलाट का अंगा कंघी, चर्बी की बत्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्किन की धोती अमेरिका, लंकलाट का अंगा इंग्लैंड, कंघी फ्रांसीसी और चर्बी की बत्ती जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 44 है, महीनों से मन बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में 1000 बाधाएं। कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं बनती। उपर्युक्त पंक्तियों का संबंध किस निबंध से है। ऑप्शन ए उठ जाग मुसाफिर, ऑप्शन बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन सी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है या ऑप्शन डी शिव मूर्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है धातु की मूर्ति, रत्नमयी मूर्ति, गोबर की मूर्ति और पारे की मूर्ति। यहाँ पे इसका अर्थ दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धातु की मूर्ति शील अर्थात दया में, रत्नमयी मूर्ति रत्नमयी मूर्ति ईश्वरीय संबंध अमूल्य है, गोबर की मूर्ति सुगंधम आत्मिक रोगों का नाशक है ईश्वर, और पारे की मूर्ति सुगंधम पुष्टिवर्धनम। और ये जो पांचवें दी हुआ है ये मृत्तिका की मूर्ति के बारे में दिया हुआ है। मृत्तिका यानी मिट्टी की मूर्ति। तो कुल 6 तरीके की मूर्तियों के बारे में शिव मूर्ति निबंध में बताया गया है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कितने तरीके की मूर्तियों की बात की गई है। तो कुल 6 तरीके की मूर्तियों की बात करी गई है इस निबंध में, 5 तरीके की। क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले की आयु क्या है। ऑप्शन ए 40 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष या ऑप्शन डी 45 वर्ष।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 40 वर्ष आयु है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करने की। क्वेश्चन नंबर 47 है, उड़जाक मुसाफिर निबंध में किस कवि की कविता पंक्तियों का जिक्र नहीं किया गया है? ऑप्शन ए पंडित मनन द्विवेदी गजपुरी, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन ई रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 केवल बी। महादेवी वर्मा की पंक्तियां इस निबंध में नहीं आई हुई हैं और इन राइटरों की पंक्तियां आई हुई हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति, जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 पंक्तियां दी हुई हैं, सिंहों की मान में आया है आज स्यार, जागो नगपति और जागो विशाल। जयशंकर प्रसाद, बीती विभावरी जागरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डूबत भारत नाथ बेगी अब जागो। पंडित मनन द्विवेदी गजपुरी, जन्म दिया माता सा जिसने किया सदा लालन पालन, जिसकी मिट्टी जल से ही रचा गया हम सबका तन। तो इन पंक्तियों को आप लोग याद रखेंगे। ये पंक्तियां उड़जाक मुसाफिर निबंध में दी हुई हैं और इन लोगों का नाम आया हुआ है। कबीर, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरविंद, राधा कृष्णन, प्रेमचंद्र और हजारी प्रसाद, इन लोगों का नाम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 है, शिव शंभू के चिट्ठे निबंध की भूमिका में बाल मुकुंद गुप्त के किन निबंधों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए ककराष्टक, ऑप्शन बी होली है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी ककराष्टक और होली है, इन दोनों निबंधों का उल्लेख शिव शंभू के चिट्ठे निबंध की भूमिका में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध के अनुसार जीवन का समग्र विकास ही क्या है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी संस्कृति, ऑप्शन सी सौंदर्य, या ऑप्शन डी मुक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सौंदर्य है। जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कविता क्या है निबंध में शुक्ल जी ने कालिदास के किन ग्रंथों का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए रघुवंशम, ऑप्शन बी कुमार संभव, ऑप्शन सी अभिज्ञानम शकुंतलम, ऑप्शन डी मेघदूत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट केवल ए बी डी। रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूत, इन तीनों ही रचनाओं का उल्लेख जो है रामचंद्र शुक्ल ने कविता क्या है निबंध में किया है। और एक और आप लोग याद रखेंगे, भवभूति की उत्तर रामचरित का भी उल्लेख निबंध में शुक्ल जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध है। ऑप्शन ए अस्मिता के लिए, ऑप्शन बी किस किस को नमन करूं, ऑप्शन सी अंगद की नियति, ऑप्शन डी कुछ चंदन की कुछ कपूर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल ए और सी। अस्मिता के लिए और अंगद की नियति, ये दोनों ही निबंध जो हैं वो विद्यानिवास मिश्र के हैं। और किस किस को नमन करूं, ये जो निबंध है ये शिव प्रसाद सिंह का है। और कुछ चंदन की कुछ कपूर की विष्णुकांत शास्त्री। अब हम लोग विद्यानिवास मिश्र के निबंधों को देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे जाते हैं। चितवन की छा 1953, हल्दी दूब 1955, कदम्ब की फूली डाल 1956, तुम चंदन हम पानी 1957, आंगन का पंछी और बंजारा मन 1963, मैंने सील पहुंचाई 1966, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974, परंपरा बंधन नहीं 1976, कटीले तारों के आर पार 1976, कौन तू फुलवा बीन निहारी 1980, निज मुख मुकुर 1981, भ्रमरानंद के पत्र 1981, तमाल की झरोखे से 1981, अस्मिता के लिए 1981, संचारणी 1982, अंगद की नियति 1984, लागो रंग हरी 1985, गांव का मन 1985, निरंतर और चुनौती 1988, शेफाली झर रही है 1989,
89, भावपुरुष श्री कृष्ण 1990, सोहम 1991, जीवन अलभ्य है जीवन सौभाग्य है 1991, देश धर्म और साहित्य 1992, नदी नारी और संस्कृति 1993, फागुन दुई रे दीना 1994, बूंद मिले सागर में 1994, पीपल के बहाने 1994, शीरीष की याद आई 1995, भारतीय चिंतन धारा 1995, साहित्य का खुला आकाश 1996, लोक और लोक का स्वर 2000, गिर रहा है आज पानी 2001, स्वरूप विमर्श 2001, रथ यात्रा 2002, गांधी का करुण स्वर 2002, थोड़ी सी जगह दें 2004, कितने मोर्चे 2007, साहित्य के सरोकार 2007। ये इतने निबंध जो हैं ये विद्यानिवास मिश्र के हैं। इसमें जो रेड कलर से निबंध दिए हुए ये इंपॉर्टेंट निबंध हैं और पेपर में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित उपयुक्त कथन है। ऑप्शन ए, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1952 ईस्वी में चुनार उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन बी, संस्कृत उर्दू फारसी अंग्रेजी और बंगला में उनकी अच्छी गति थी। ऑप्शन सी, उन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन डी, दांत भाव आप बात धोखा रिश्वत बेगार होली जैसे विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे। ऑप्शन ई, कली कौतुक भारत दुर्दशा कली प्रभाव गौ संकट आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 केवल BDE। ये तीनों ही कथन जो हैं ये प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में बिल्कुल सही हैं। प्रताप नारायण मिश्र का जो जन्म है ये 1852 में नहीं हुआ था, ये 1856 में हुआ था। ये आप लोग याद रखेंगे, 1856 में कानपुर में। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। और हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने नहीं किया था, बालकृष्ण भट्ट ने किया था। इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, शीश प्रकाश फूटना शुरू हो जाता है, वातावरण में लोमड़ी बोलने लगती है, शुक और सारिका उदास हो जाते हैं, मयूर अपने श्रृंगार कलाप का त्याग कर देता है और मानस की उत्पल वर्ण मार कन्या चौवा चंदन और चित्रसारी त्याग कर प्रवज्या का वत्कल वसन धारण कर लेती हैं। यह परिवर्तन किस उम्र में होता है? ऑप्शन ए 40 वर्ष के पहले, ऑप्शन बी 45 के बाद, ऑप्शन सी 30 के बाद या ऑप्शन डी 48 के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45 के बाद। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे? ऑप्शन ए दक्षिणात्य, ऑप्शन बी गौड़ देश, ऑप्शन सी उज्जैनी या ऑप्शन डी स्थानेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। ये जो क्वेश्चन है ये नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से आया हुआ है। तो बड़े बड़े नखों को गौड़ देश के लोग पसंद करते थे, दक्षिणात्य के लोग छोटे छोटे नखों को पसंद करते थे। ये आप लोग याद रखेंगे। तो ये PYQ है, ये तो पेपर में पूछा जा चुका है, लेकिन ये नहीं पूछा गया, तो ये हो सकता है पूछा जाए। तो दक्षिणात्य के लोग छोटे छोटे नखों को पसंद करते थे। क्वेश्चन नंबर 55 है, आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है निबंध में कविता का मुख्य प्रयोजन किसे माना है? ऑप्शन ए हृदय को लोक सामान्य भूमि पर पहुंचाना, ऑप्शन बी मनोरंजन, ऑप्शन सी लाभ अर्जन करना या ऑप्शन डी प्रकृति वर्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हृदय को लोक सामान्य भूमि पर पहुंचाना कविता का मुख्य प्रयोजन माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 56 है, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित श्री शंभू के चिट्ठे में उल्लिखित निम्नलिखित चिट्ठों का सही क्रम है। ऑप्शन ए बनाम लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी बंग विच्छेद, ऑप्शन सी वायसराय का कर्तव्य, ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खां का खत, ऑप्शन ई लॉर्ड मिंटो का स्वागत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बनाम लॉर्ड कर्जन, वायसराय का कर्तव्य, बंग विच्छेद, लॉर्ड मिंटो का स्वागत
और सर सैयद अहमद खां का खत। बनाम लॉर्ड कर्जन 11 अप्रैल 1903। श्रीमान का स्वागत 26 नवंबर 1904 और लॉर्ड मिंटो का स्वागत 23 सितंबर 1905 और सर सैयद अहमद खां का खत 9 मार्च 1907। क्वेश्चन नंबर 57 है, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार सब बड़े बड़े शासनाधिकारी राजाओं को क्या मिला? ऑप्शन ए एक रेशमी झंडा, ऑप्शन बी सोने का तमगा, ऑप्शन सी एक हाथी, ऑप्शन डी जड़ाऊ गहने या ऑप्शन ई घड़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट ए बी, एक रेशमी झंडा मिला था और सोने का तमगा मिला था बड़े बड़े शासनाधिकारी राजाओं को, और जो अन्य राजा थे उनको केवल सोने और चांदी के तमगे मिले थे बस। तमगे मिले थे बस। और वायसराय के नीचे अर्ध चंद्राकार चबूतरे पर कितने राजाओं को जगह मिली थी? तो 63 शासनाधिकारी राजाओं को जगह मिली थी अर्धचंद्राकार चबूतरे में। ये आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 58 है, वहां जाते समय कल्पना कर रहा था कि सदा की भांति तन मन से पूर्ण स्वस्थ होंगे, पूर्वत गधा कहर साहस मिलेंगे, सदाबहार से दिखेंगे फुल्ल कुसुमित। प्रयुक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत हैं? ऑप्शन ए मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ऑप्शन बी उठ जाग मुसाफिर, ऑप्शन सी दिल्ली दरबार दर्पण या ऑप्शन डी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उठ जाग मुसाफिर निबंध की ये पंक्तियां हैं और इन्हीं पंक्तियों से इस निबंध का आरंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस निबंध से उद्धृत है? ऑप्शन ए कविता क्या है, ऑप्शन बी मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन सी उठ जाग मुसाफिर या ऑप्शन डी संस्कृति और सौंदर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मजदूरी और प्रेम निबंध से ये पंक्तियां आई हुई हैं। मजदूरी और प्रेम निबंध में कुल 8 शीर्षक आए हुए हैं, जिसमें ये जो पंक्तियां हैं ये मजदूरी और कला शीर्षक से पंक्तियां आई हुई हैं। तो हो सकता है ये पंक्तियां देख के आपसे पूछ लिया जाए कि किस शीर्षक से आई हैं, तो मजदूरी और कला शीर्षक से ये पंक्तियां आई हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में भारतेंदु ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी संस्कृति, ऑप्शन सी भाषा या ऑप्शन डी कृषि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्म को सब उन्नतियों का मूल माना है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 61 है, क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा अंजन नयन और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर। इसको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। उपर्युक्त कथन निबंधकार अपने जीवन की वर्तमान अवस्था को किस नक्षत्र से जोड़ते हैं? ऑप्शन ए मघा नक्षत्र से, ऑप्शन बी स्वाति नक्षत्र से, ऑप्शन सी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से या ऑप्शन डी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, पुरा यत्र स्त्रोतः पुलिन मधुना तत्र सरितम विपर्यासम यातो घन विरल भवा क्षितिरुहामु बहु कलाद दृष्टम है परम्यु मन्य वनमिदम निवेशा शैलानाम तदितमिति बुद्धिम दृढ़यति। उपर्युक्त पंक्तियां मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध में किसकी हैं? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी भवभूति, ऑप्शन सी केशवदास या ऑप्शन डी भामह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भवभूति की पंक्तियां हैं जो मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध में दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, उड़ जाग मुसाफिर निबंध में आई पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए, आपने इतना बड़ा पुस्तकालय गांव में खड़ा तो कर दिया पर कोई पुस्तक पढ़ने वाला नहीं रहा तो क्या होगा? तो उसका क्या होगा? ऑप्शन बी, अरे भाई रात होती है अंधेरा होता है तो तुम चाहो या ना चाहो प्रभात का प्रकाश समय उतर आता है कि नहीं। ऑप्शन सी, यही कारण है कि जीवन भर गांधी, अरविंद, राधा कृष्णन और कबीर आदि से लेकर दिनकर, पंत, प्रसाद, हेम, प्रेमचंद्र,
और हजारी प्रसाद आदि को पढ़ने वाला अब स्वयं को पढ़ रहा है। ऑप्शन डी, स्वयं दुखी होना और ना दूसरों को दुखी करना बड़ी बात है। ऑप्शन ई, जिसको दुनिया डूबते सूरज की सांझ कहती है वह उसका प्रभात है, उस प्रभात शिखर से वह आवाज़ देता है, उठ जाग मुसाफिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। ये पंक्तियां इसी क्रम में निबंध में दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, कुबेर नाथ रॉय के निबंध संग्रह हैं। ऑप्शन ए, बेहया का जंगल। ऑप्शन बी, कामधेनु। ऑप्शन सी, आगम की नाव। ऑप्शन डी, दूसरी सतह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, केवल बीसी। कामधेनु और आगम की नाव, ये दोनों ही निबंध जो हैं ये कुबेर नाथ रॉय के निबंध हैं। बेहया का जंगल कृष्ण बिहारी मिश्र। दूसरी सतह जो है वो शरद जोशी का निबंध संग्रह है। अब हम लोग कुबेर नाथ रॉय के निबंध संग्रहों को देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे जाते हैं। प्रिय नीलकंठी, ये इनका प्रथम निबंध संग्रह है, ये आप लोग याद रखेंगे और इम्पॉर्टेंट भी है। रसाखेटक, गंधमादन 1972, विषाद योग 1973, निषाद बांसुरी 1974, पर्ण मुकुट 1978, महाकवि की तर्जनी 1979, कामधेनु 1980, पत्र मणि पुतुल के नाम 1980, मन पवन की नौका 1982। इसमें रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, ये सारे इंपॉर्टेंट निबंध हैं जो पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। किरात नदी में चंद्रमधु 1983, दृष्टि अभिसार 1984, त्रेता का वृहद मास 1986, मराल 1993, उत्तर कुरु 1994, वाणी का क्षीर सागर 1998, अंधकार में अग्निशिखा 1998, आगम की नाव 2002। तो इतने निबंध जो हैं ये कुबेर नाथ रॉय के हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के अनुसार सत्य कथन है। ऑप्शन ए, देवताओं के राजा का वज्र जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। ऑप्शन बी, नकधर मनुष्य एटम बम पर भरोसा करके आगे चल पड़ा है। ऑप्शन सी, मेरे निर्बोध बालक ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन डी, एक बूढ़ा कहता है बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो। ऑप्शन ई, महावीर ने ठीक कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, केवल ए बी डी। तीनों ही कथन जो हैं ये नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के संबंध में बिल्कुल सही हैं। इसमें ऑप्शन सी इसलिए गलत है क्योंकि निर्बोध बालक नहीं बालिका है, यहाँ पे निबंध में बालिका दी हुई है और यहाँ पे महावीर नहीं गौतम होगा, इसलिए दोनों ही ऑप्शन गलत है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 66 है, जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। यह स्थापना रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध कविता क्या है कि किस उपशीर्षक के अंतर्गत दी है। ऑप्शन ए, मार्मिक तथ्य। ऑप्शन बी, सभ्यता के आवरण और कविता। ऑप्शन सी, सौंदर्य। या ऑप्शन डी, मनुष्यता की उच्च भूमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौंदर्य उपशीर्षक के अंतर्गत ये पंक्ति दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 67 है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में किसने कानन को सत अवध समाना कहा है। ऑप्शन ए, तुलसीदास। ऑप्शन बी, भवभूति। ऑप्शन सी, राम। या ऑप्शन सी, डी, सीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुलसीदास ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 68 है, कुबेर नाथ रॉय के निबंधों की विशेषताओं से संबंधित उपयुक्त कथन है। ऑप्शन ए, कुबेर नाथ रॉय के निबंधों का मूल स्रोत लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली है। ऑप्शन बी, कुबेर नाथ रॉय ललित निबंध को रम्य निबंध की तुलना में अभिव्यक्ति व्यंजक निबंध अधिक मानते हैं। ऑप्शन सी,
कुबेरनाथ रॉय के निबंधों में मिथकों के प्रति गहरा आकर्षण है। ऑप्शन डी। कुबेरनाथ रॉय निबंध को एक बौद्धिक कर्म मानते हैं। ऑप्शन ई। कुबेरनाथ रॉय ललित निबंध को एक पराश्रित विधा मानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 केवल ACD। ये तीनों ही कथन जो हैं ये कुबेरनाथ रॉय के संबंध में बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, किसी देश में सभी पेट भरे नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत बोते जोतते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल मसाला बनावें जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। उपयुक्त पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है। ऑप्शन ए दिल्ली दरबार दर्पण, ऑप्शन बी मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन सी भारत शिव शंभू के चिट्ठे, या ऑप्शन डी भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, निबंध से ये पंक्तियां आई हुई हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 70 है, नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है। ऑप्शन ए प्रकृति वर्णन, ऑप्शन बी संस्कृति की मिश्रता को उजागर करना, ऑप्शन सी आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करना, ऑप्शन डी सामासिक संस्कृति को प्रोत्साहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। फिर क्वेश्चन नंबर 71 है, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। उपर्युक्त कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में किसने कहा है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र तिवारी, या ऑप्शन डी बच्चन सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में और किन किन लोगों ने क्या कहा है ये हम लोग देख लेते हैं। भारतेंदु का विषय चयन उनके जीवन की व्यापकता, अध्ययन की विविधता, व्यक्तित्व की मौलिकता और लोक मंगल की आस्तिकता से ओतप्रोत है। सुधाकर पांडे का ये कथन है। भारतेंदु के समय से ही निबंधों की परंपरा हमारी भाषा में चल पड़ी थी। रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।